हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन के कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक जिसका बैनर आपको नीचे दिख रहा है वो पक्का होनी चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर गाइड बुक में कंप्लीट डिटेल्स है रिगार्डिंग डिकोडेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी पर्क्स जो आपको मिलेगी एलयू एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप लोगों के पास एक सिंगल सोर्स होगा सारी इंफॉर्मेशन का। तो ये आप पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर हम आप लोगों को एग्जाम अपडेट देते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जब भी हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो अगर आप एलयू एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो यहां पर कोई मिनिमम एज लिमिट नोटिफिकेशन में मेंशन आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपकी मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। और वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि भाई अगर कोई बच्चा 30 की एज क्रॉस कर लेता है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। तो ये जो एलिजिबिलिटी में एज एलिजिबिलिटी की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 30। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बट आप ये नोट कर लीजिए कि 30 इज द एज लिमिट। एंड दोस्तों, किस पर्टिकुलर डेट से 30 एज डिसाइड होगी ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई कट ऑफ डेट क्या है। जनरली यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमने 1 अगस्त देखी है कट ऑफ डेट, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगी, मतलब जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगी फिल करने की, उस डेट पर डिसाइड होगा कि भाई आपकी एज 30 हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर कट ऑफ डेट जो है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है वो है 13 जनवरी 2025, अगर ये लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डेट है नहीं, अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, जब आएगी तो कोई कट ऑफ वहां पे जो है लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी, तब कट ऑफ डेट डिसाइड होगी उसके हिसाब से। बट अगर मान लो ये डेट होती तो 13 जनवरी 2025 को अगर आप 30 के हो चुके होते तो आप एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अगर 13 जनवरी 2025 को आप 30 के ना हुए होते तो आप एलिजिबल थे। तो ये कंडीशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि भाई कौन सी डेट है जिससे आपकी एज कैलकुलेट होती है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन की तो यहां पर दो हैं, एसेंशियल और डिजायरेबल कंडीशन। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम एज रिलैक्सेशन के बारे में जो यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जो है बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस से, ओबीसी क्लासेस अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है, तो आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई 2000 जो है 2 में पैदा हुआ था तो वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकता है अगर ये नोटिफिकेशन इस साल आ जाती है। दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। सिमिलरली जो एक्स सर्विसमैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई एटलीस्ट 6 महीने नौकरी कर रखी हो और यहाँ पर आप कंटिन्यूस सर्विस में एटलीस्ट 3 साल हो, तब आप जाके आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर पर्सन में कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर उसको 10 ईयर की रिलैक्सेशन है, लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है 40% से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आप लोगों को शायद क्लियर होगी। अब कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन, एक है इसेंशियल और एक है डिजायरेबल। इसेंशियल का मतलब है कि भाई ये तो होनी चाहिए, अगर ये है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, और ये क्वालिफिकेशन ही आपकी जो है इंपॉर्टेंट है सबसे, अगर आपने फॉर्म फिल करना है। ये क्या है क्वालिफिकेशन कि भाई अगर किसी बच्चे के पास डिग्री है, मतलब वो ग्रेजुएट है किस पर्टिकुलर फील्ड में मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी जो डिग्री है उसमें इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने अगर बीटेक कर रखी है, आप में आपके बीटेक के दौरान आप इन पर्टिकुलर 4 कंपोनेंट में से आपके पास कोई एक कंपोनेंट था, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आपने मान लो बीए भी कर रखे और आपने 4 कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट नहीं लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो प्रॉब्लम समझिए ध्यान से कि भाई आपकी डिग्री में इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हैं। वो सब्जेक्ट कौन से हैं? या तो आपके पास डिग्री में कॉमर्स होना चाहिए था, या आपके पास डिग्री में इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, या आपके पास डिग्री में सोशियोलॉजी होनी चाहिए थी, या फिर आपके पास डिग्री में सोशल वर्क होना चाहिए था। तो इन चारों में से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी डिग्री में था तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपके पास डिप्लोमा है, बहुत सारे फील्ड यहां पर मेंशन करेंगे, उन फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है, फॉर एग्जांपल लॉ पे, या फिर लेबर रिलेशंस पे, लेबर वेलफेयर पे, लेबर लॉस पे, आईआर पे, सोशियोलॉजी पे, कॉमर्स पे, सोशल वर्क पे, वेलफेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पर्सनल मैनेजमेंट में, इनमें से किसी भी फील्ड के ऊपर आपके पास अगर डिप्लोमा है प्लस आपके पास डिग्री में वो चारों में से कोई एक कंपोनेंट था, देन यू कैन फिल दी फॉर्म, यू आर जो है एलिजिबल फॉर दी एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, लेकिन एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखी है
कि अगर किसी के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है लेबर लॉ में, लेबर वेलफेयर में, लेबर रिलेशन में और पर्सनल मैनेजमेंट में, तो उसको डिजायर्ड माना जाएगा, मतलब और जो है एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि वो सोने पे सुहागा जैसी क्वालिफिकेशन होती है कि भाई अगर ये है तो बहुत बढ़िया, ये तो होनी चाहिए, लेकिन अगर ये है तो और भी बढ़िया है, ठीक है। बट दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट तभी आता है जब आप मेरिट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो दूसरे लोगों के साथ मेरिट में बराबर होते हो। फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग मेरिट में सेम है तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन वाले को शायद प्रेफरेंस मिल सकती है, बट एज सच मेरिट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर गेटिंग यू सिलेक्टेड, अदरवाइज जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मेजर इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। बट दोस्तों इन क्वालिफिकेशन के बाद भी इन नोटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप बाकी लोगों के लिए जिनके पास जो है क्वालिफिकेशन नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई जो क्वालिफिकेशन मेंशन करी है दे आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन अगर यूपीएससी को लगता है कि भाई आप अदरवाइज वेल क्वालिफाइड है, वो आपसे रिटर्न में रीजन लेगा और फिर आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आप अगर इन क्वालिफिकेशन को होल्ड नहीं करते हैं यू कैन स्टिल फिल द फॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, फॉर्म फिल करिए, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब्जेक्टेड है टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी की वो आपको एलिजिबल मानता है अदरवाइज या फिर नहीं मानता है। तो ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है इनके बारे में आपको बता दूं कि भाई ये बहुत ही क्लियर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, लेकिन एक जो लाइन अलग से लिख दी है नोटिफिकेशन में उसने थोड़ा सा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी समराइज करता हूं चीजों को कि एज लिमिट 30 मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन, कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। अगर हम बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपके पास किसी 4 कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट होना चाहिए अपनी डिग्री में, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, देन इकोनॉमिक्स या फिर सोशल वर्क, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर है डिग्री में यू कैन अप्लाई, प्लस डिप्लोमा है अगर लॉ में, लेबर लॉ में, आईआर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में यू कैन स्टिल अप्लाई। एंड अगर आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है तो और अच्छा रहेगा, वो क्या है कि भाई आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आप होल्ड करते हैं तो इट इज अ वेरी गुड जॉब टू ज्वाइन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए और सिलेबस भी बहुत वास्ट नहीं है, मैं आगे वाली वीडियोस में सिलेबस भी कवर करूंगा, स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक मौका है आप लोगों के लिए, अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन आई नहीं है लेकिन जैसे ही आएगी यू शुड बी रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।